So, just a week more to go for the UPSC 2026 का मेंस एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एंड सर, क्या एक ऐसी एडवाइस है जो आप इस टाइम पे हमें देना चाहेंगे? एंड नो, मैं कोई जेनरिक एडवाइस नहीं देने वाला, रिवीजन करो ये है वो है, बट हाँ, मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करता हूँ, एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, ठीक है, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछिए कि यार सर मेंस का एग्ज़ाम वहाँ पे कौन निकालेगा, है ना, तो एक बात याद रखना। देखिए, ये वो पर्सन नहीं होगा जो बहुत पढ़ाई करके गया होगा, या आप ऐसा कह सकते हो जो बहुत मतलब आप ऐसे कह सकते हो आंसर्स लिख के गया होगा, ठीक है, हो भी सकता है, राइट, ऐसा नहीं है ना। बट मैं बताऊं कौन सा वो एक पर्सन होगा जो मेंस में काफ़ी अच्छा करेगा। द पर्सन हु विल बी वेरी वेरी कॉन्शियस while writing each and every point of the answer। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो क्या है ना दोस्त, 13,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, मैथमेटिकली दैट इज ट्रुथ, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, 13,000 में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपना कॉन्शियस, अभी हम बात करेंगे क्या है कॉन्शियस के बारे में, ये आप क्या बात कर रहे हो, को मेंटेन करके रखेंगे इन 140 क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चन में लेटस से आप 15 पॉइंट्स लिख रहे हो, तो 140 इंटू 15 आप मल्टीप्लाई 10 पॉइंट्स भी चलो मान लेते हैं, 1400 से 2000 पॉइंट्स आप मेंस में लिखोगे भाई, डेफिनेटली लिखोगे, राइट। साइड 7 पेपर है, 20 क्वेश्चन ईच पेपर में मान लेते हैं, 140 आता है, 140 इंटू, राइट, एवरी पेपर में आप 15 पॉइंट भी एवरी क्वेश्चन में लिख रहे हो, जस्ट अज्यूमिंग। तो एक रफ कैलकुलेशन, 2000 से 2500 पॉइंट आप लिख रहे हो। पॉइंट पता है क्या है, गेम आप ना कहाँ हारोगे, ठीक है, गेम वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपने अनकॉन्शियसली लिख दिए होंगे, जस्ट पेपर भर के लिख दो, है ना, यहां हार जाओगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेटर से आपने 2000 से 2500 पॉइंट्स लिखे, देखिए सर आपने भी लिखे, सबने लिखे, बट उन 2000 से 2500 पॉइंट्स में 500 से 600 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सर बस ना अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बहुत जेनरिक सा पॉइंट डाल दिया, लिख दिए होंगे, ठीक है, राइट। एंड जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा होगा वो 2500 में आप देख रहे हैं उसके 2000 से, ठीक है, 2200 2400 पॉइंट्स ना कॉन्शियसली लिखे होंगे। तो आप जगह जब अनकॉन्शियस पॉइंट ज़्यादा होंगे, बहुत जेनरिक से पॉइंट ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट, राइट, आप समझो आप उस कैटेगरी में नहीं आ पाओगे जो सिलेक्शन वाली कैटेगरी है। नंबर आपके हो सकता आ जाए, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, बट जो सिलेक्शन वाली कैटेगरी है, ठीक है, जो बंदा आपसे थोड़ा सा कॉन्शियसली होकर लिख रहा है, 0.5 नंबर ज़्यादा ला रहा है, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट वो क्या कर रहा है, लेट्स जस्ट से वो आपसे 0.5 नंबर ज़्यादा ले आया इन वन क्वेश्चन, तो 140 क्वेश्चन इंटू 0.5 कितना हुआ, 70 मार्क्स ले आया। आप 700 पे रह गए, वो 770 मार गया। आप 750 रह गए, वो भैया 820 मार गया। आप 800 रह गए, वो 870 मार गया, है ना। देखो ये बात आप मानते हो ना कि 7 मार्क्स जिसको मिला है और 7.5 जिसको मिला है उसके में ज़्यादा अंतर नहीं है, मल्टीप्लाई दैट बाय 140। तो ना क्या होता है ना, देखो जब हम मेंस में एंट्री करते हैं पहले पेपर में, राइट, हमारा जोश हाई होता है, राइट, देन व्हाट हैपेंड इज दैट धीरे धीरे ना वी बिकम कंप्लेसेंट, वी आर जस्ट बस पेपर भर दो, है ना, वी कम इनटू दैट मेंटेलिटी कि यार बस पेपर पूरा कर दो हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा भाई, ठीक है, हमें टॉप 10 में रैंक लानी है भाई। आप ये सोचो, टॉप 10 का बंदा वुड बी राइटिंग वेरी वेरी एक्टिव पॉइंट्स, एक्टिव उसका माइंड होगा, वो कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं, वो ये सोच रहा होगा कि मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर थिंग जो मेरे आंसर में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जामिनर मुझे ज्यादा नंबर देगा पड़ोसी से, लेट से पड़ोसी को 1 दिया, तुम्हें 1.5 क्यों मिलेगा, 1.125 ज्यादा क्यों मिलेगा, वो ये सोच रहा हो। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि भैया, ठीक है, आपने एक ऐसी लिख दिया भैया ट्रेनिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे बता दिया, ठीक है, राइट, पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना,
तो टॉपर क्या सोच रहा होगा कि यार पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ब्रैकेट में क्या है 0.7% ऑफ द जीडीपी विज अविज चाइना 2.1% हो गया। तो वो कभी भी कोई भी पॉइंट में मेजरली कोशिश कर रहा होगा कि ना अच्छा पॉइंट। अब अच्छे पॉइंट पे बच्चे लोग लड़ जाते हैं कि सर बट पेपर छूट जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि पेपर छोड़ो, वो तो बेवकूफ़ी है, ठीक है, बट आपको भी पता सेम वे फॉरवर्ड लिख रहे हो आप, वे फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट लिख दो, क्या चला गया, सेम जनरल पॉइंट है ना, ठीक है ना। एज हाईलाइटेड बाय अमर्त्य सेन, इन्वेस्टमेंट इन क्या है हेल्थ एंड एजुकेशन वुड इंक्रीज जीडीपी मैसिवली। तो आपने बस एक अमर्त्य सेन एक वो डाल दिया कैपेबिलिटी अप्रोच। आप मुझे बताओ, है ना, दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज, ठीक है, यूसेज वाला पॉइंट कि सिलेक्शन उसका होगा जो मैंने पहले, लेट्स कम बैक टू द थीसिस, जो मैंने क्लेम करा है कि भैया जो ज़्यादा पढ़ के नहीं गया है, ठीक है, सिलेक्शन उसका होगा जो उसमें से वो सारा कुछ निचोड़ के वहां पेपर पे लिख के आ गया। पॉइंट ये होता है। और हम क्या होते ना, ठीक है, वी बिकम, ठीक है, यू कैन से कंप्लेसेंट। तो अब आप देखो कंप्लेसेंसी आप ही कैसे दिखाई देगी, पहले ना इवन विद इन द पेपर आप पहले 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक अच्छा लिख रहे होगे, राइट, 10 पे धीरे 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 आपने 18 19 20 में मैसअप कर दिया, ठीक, एंड लेट अस से यू लॉस्ट जस्ट 2 मार्क्स इन 1 क्वेश्चन टू अ गुड आंसर, ठीक है, 3 क्वेश्चन एक पेपर में बर्बाद किए, 6 नंबर एक पेपर में बर्बाद किए, कितने पेपर है 7 6 7 42 मार्क्स तो तुम्हारे ऐसे ही चले गए, 700 742 742 782, आप देख लो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो प्लीज अपने आप को ये बोलो कि ना आई एम राइटिंग माई डेस्टिनी एंड आई वोंट गिव अप दैट इजिली। मेंस इस फिलोसफी पे बेस्ड है, इट्स अ वेरी लॉन्ग लेंदी एंड्योरेंस एग्जाम है, 27 ब्लडी आवर्स यू विल बी राइटिंग, है ना, एंड मेनी पीपल क्विट। और एक बात सच बताऊं, बहुत सारे लोग तो अभी क्विट कर चुके हैं, उसकी प्रिपरेशन नहीं मैं बता रहा हूं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो बस देंगे, उनको पता चल गया, ठीक है, नहीं होगा, बट मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो अभी उनको कहीं ना कहीं लग रहा है जहाँ प्रिपरेशन करिए बट होगा ही नहीं होगा। उनको आप ये इंश्योर करो भाई एवरी इंट्रोडक्शन मैं नॉर्मल नहीं लिखने वाला सर, मैं नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीनी, ये आप फिलॉसफी से करो। तो एक छोटा सा चेंज करके आप, ठीक, यू कैन डू वंडर्स। क्यों? क्योंकि मेंस में आप समझो वही लॉजिक, सर छोटे चेंज से क्या हो जाएगा यार, अबे बाबू छोटा चेंज 0.5 का एक क्वेश्चन में करेगा तो 140 में 70 नंबर बढ़ जाएंगे। एंड पीपल फॉरगेट दिस, पीपल बाय फॉर ग्रांटेड, जैसे दे टेक कुछ क्वेश्चन में वर्ड लिखे कुछ भी नहीं लिखेंगे, अबे लिखना है ना, ठीक है ना, यू हैव टू राइट इट, यू जस्ट कैनॉट इग्नोर दिस। आप इस चीज को समझो, है ना। सो दिस इज व्हाट इज द थिंग जो आपको आपका सिलेक्शन करवाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।